चलिए, तो आप सभी को इंतजार है। थोड़ी देर में डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आज बड़ा ऐलान हो सकता है। वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन्हें मंजूरी मिल सकती है और सीरम का टीका है कोविशील्ड, 5 करोड़ खुराक तैयार है। ये वो दावा पहले कर चुका है डीसीजीआई। जो विशेषज्ञों का पैनल है वो मंजूरी दे चुका है, लेकिन दवा भारत में जो पूरे दवा उद्योग को मॉनिटर करता है, नियंत्रित करता है, वो है डीसीजीआई। अब डीसीजीआई के अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है और वही डीसीजीआई आज ये साफ करेगा कि क्या आपात स्थितियों में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो दवाइयां बन रही हैं, भारत में जो टीके बन रहे हैं, उनकी परमिशन देनी है, नहीं देनी है। जैसे शुरुआत में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ब्रिटेन ने सबसे पहले मंजूरी दी थी अपने यहां जो नागरिक हैं उनको टीका लगाने की। और अब सभी को इस बात का इंतजार है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई वो क्या कुछ कहता है। तीसरे दिन तीसरी बड़ी खुशी और सभी को इस बात का इंतजार है। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी को लेकर यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। आपातकालीन इस्तेमाल, इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल को लेकर बैठक हुई है। कई बैठकों के दौर चले हैं। सरकार ने एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC, ये बार बार आपने नाम सुना होगा, SEC गठित की थी। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर हालांकि भारत की कंपनी नहीं है, इनकी जो कोरोना वैक्सीन है उसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए फैसला आज लिया जाना है। सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं भारत बायोटेक पर। तो आज वैक्सीन की मंजूरी को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो कोरोना पर हमले की तैयारी हो चुकी है। नया साल, नई उम्मीदें। 1 जनवरी को कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई थी। 2 जनवरी को वैक्सीन का ड्राई रन भी हुआ, कल हमने आपको लगातार दिखाया। आज वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान होना है। कोविशील्ड है क्या? कोविशील्ड एक क्लिनिकल ट्रायल के एनालिसिस से बहुत अच्छे इसके नतीजे सामने आए हैं। वॉलंटियर्स को पहले हाफ डोज दिया गया, फिर फुल डोज दिया गया। किसी को भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली है। जब हाफ डोज दिया गया तो जो इफिशियंसी है वो 90% मिली है। 1 महीने बाद पूरा डोज यानी फुल डोज दिया गया और दोनों फुल डोज दिए गए तो ये 62% के आसपास रहा है दोनों ही। तो तकरीबन औसत 70% आप मान लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। एक स्टेटमेंट देंगे वैक्सीन के बारे में, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपना स्टेटमेंट दें। Good morning. The Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct
phase 2/phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccination, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further Phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of Phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over.
तो ये सवाल जवाब के सिलसिले अब शुरू हो रहे हैं और ये साफ कहा गया है कि कैडिला को जो है थर्ड फेज का ट्रायल ये तकरीबन 26,000 लोगों पर करने के लिए कहा भी गया है। लेकिन हाँ, आपात इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा था, भारत बायोटेक हैदराबाद, इसकी जो कोवैक्सीन है इसमें ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, याद करिए ये आपने बार बार तब सुना होगा जब कोरोना फैल रहा था, तब ICMR के सदस्य भी आया करते थे, बताया करते थे क्या सिचुएशन है। ये है ICMR। इसके अलावा NIV पुणे बहुत प्रतिष्ठित है, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है और पूरी दुनिया में इसका नाम है। इन तीनों का साझा प्रयास है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक प्लस ICMR और NIV। कोवैक्सीन को भी आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल, आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल मतलब जिस तरीके की गंभीर स्थितियां देश में चल रही हैं कोरोना को लेकर, उन परिस्थितियों में ये इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कंपनी जो है वो लगातार अपने टीके पर मेहनत करती रहेगी। इसके अलावा जो कोविशील्ड है, जिसे सीरम, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका इसने तैयार किया है, इसकी तो हमने शुरुआत में आपको बताया 5 करोड़ खुराक भी तैयार है, उसे भी पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। DCGI का वेट किया जा रहा था, DCGI आया है और उसने ये पूरी स्थितियां साफ कर दी हैं। भारत बायोटेक जिसे मंजूरी मिली है, 22,000 से ज्यादा वॉलंटियर पर इसने अब तक ट्रायल अपना किया है। हालांकि जो टीका बनने की पूरी प्रोसेस होती है, खासतौर पे वायरस का जब टीका बनता है, जैसे मीजल्स हो गया, चेचक हो गया, ये सब आपने सुना होगा, इनमें सालों साल लग जाते हैं। इससे पहले इबोला आपने सुना होगा, सालों साल लगते हैं एक वैक्सीन को बनने में। लेकिन चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, लिहाजा बहुत तेजी से काम भी होगा। ट्रायल का जो सैंपल साइज है, पैमाना है, उसे छोटा किया गया और जल्द से जल्द ये वैक्सीन बनाई गई। देश में जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 6% हो गया है और यदि पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो केवल 2.25% है। लास्ट वीक्स पॉजिटिविटी रेट इन द कंट्री इज ओनली 2। एक और खास बात कि जिस कोविशील्ड को परमिशन दी गई है, मंजूरी दी गई है, ये वही है जिसे ब्रिटेन में भी मंजूरी दी गई थी। सबसे पहले ब्रिटेन ने मंजूरी दी थी कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में टीकाकरण शुरू कर रहे हैं। ट्रायल अभी भी लगातार चल रहे हैं। भारत के जो बड़े नाम है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, इन्हें आप स्वदेशी भी कह सकते हैं। इसमें भारत बायोटेक है, बायोलॉजिकल ई है, जाइडस है, ये सभी लगातार कोशिश कर रहे थे। कैडिला जिसका भी नाम लिया गया, ट्रायल का थर्ड फेज में है कैडिला। तो 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। एक कोविशील्ड जिसका सबसे पहले नाम आया था, इसी को सबसे पहले मंजूरी मिली थी। सीरम, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का ये है। 5 करोड़ खुराक इनकी बन चुकी है और 10 करोड़ ये मार्च तक पहुंचा देंगे, ऐसा इनका कहा है इन्होंने। अब बची कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक, ICMR और NIV, जो तीनों ने मिलकर पूरी की है। NIV का चूंकि नाम बहुत बड़ा है, भरोसा बहुत बड़ा है वायरस के संदर्भ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस जिसे विषाणु के नाम पर भी आप जानते हैं। तो वैक्सीन पर गुड न्यूज ये है, परमिशन मिल गई है। आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल की परमिशन मिली है। आपात परिस्थितियां चूंकि चल रही हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है, इन परिस्थितियों में इनके इस्तेमाल को मंजूरी मिलेगी। अब तैयारी कैसी होगी ये कल हम लगातार आपको बताते रहे। ड्राई रन, वैक्सीनेशन का ड्राई रन कैसे लगेगी, 25-25 लोगों को लगेगी, किस तरीके से लगेगी, 25-25 का पैमाना रख के देखा गया। छत्तीसगढ़ में हमने आपको बताया किस तरीके से 21 सेंटर बनाए गए थे पूरे छत्तीसगढ़ में। भोपाल का हमने आपको दिखाया था, वहां पर लोग लगातार पहुंचे हुए थे। ये जो टीका है, इसकी सिचुएशन भी सिक्योरिटी और इसकी गुणवत्ता के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से इसे फ्रीज करके भी रखना है, तो वो भी कैसे रखा जाएगा। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई हमें कोल्ड चेन बढ़ानी है। वो जिस कोल्ड चेन का जिक्र करते हैं उसे भी कल परखा गया है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने 25 लोगों को लगाकर देखा कि भाई कैसे लगा देंगे जल्दी से, जैसे चुनाव होता है वैसे नहीं। हम उसे स्टोर कैसे रखेंगे,
फ्रीजर बॉक्स में कैसे रखी जाएगी, कितनी देर में वैक्सीन लग जानी है, ये सब कल ड्राई रन करके देखा गया है। नीचे आप वो जानकारियां भी देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कल उन्होंने हालांकि शुरुआत में कहा कि पहले फ्री मिलेगी, बाद में उन्होंने कहा कुछ करोड़ में संख्या बताई, तो ये प्राथमिकता के आधार पर तय होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। वैक्सीनेटर तैयार किए गए हैं और ये तकरीबन 96,000 वैक्सीनेटर मतलब वो जो वैक्सीन लगाएंगे, कितनी खुराक देनी है, कैसे देनी है, कितना डोज देना है, कितने दिनों के अंतराल में डोज देना है, ये सब चीजें उन्हें सिखाई गई हैं। वो वैक्सीनेटर 96,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसी के लिए डीसीजीआई का इंतजार किया जा रहा था कि क्या कुछ आज डीसीजीआई कहता है। और कोवैक्सीन जिसके परमिशन के लिए बार बार बात आ रही थी, कोवैक्सीन को परमिशन मिल गई है। सरकार का क्या प्लान है वो आपने देखा, किस तरीके से लगाई जाएगी, ये भी आपने कल के ड्राई रन में देखा होगा, कितनी तैयारियां हैं। थोड़ी बहुत चीजें हैं तकनीकी तौर पर कि किस तरीके से ऐप में आपको रजिस्टर होना है, उन लोगों का क्या जो तकनीक से जुड़े हुए नहीं है, तो उन सभी का ख्याल रखा जाएगा। सबसे पहले फ्रंटलाइनर्स रहेंगे, कोरोना वॉरियर्स रहेंगे, मतलब वो लोग जो आपके हमारे और कोरोना के बीच में दीवार बन के खड़े हुए थे। उसमें एएनएम शामिल है, नर्स शामिल है, डॉक्टर शामिल है। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी, फिर फ्रंटलाइनर्स है, पुलिस वाले। लगातार वो जूझते रहे, कई पुलिस वालों ने अपनी जान तक दे दी, कई डॉक्टर्स की जान इस दौरान चली गई, शहादत इसे कहना चाहिए। एक वायरस से लड़ते लड़ते, अनजान वायरस से लड़ते लड़ते सबसे पहला नंबर उनका आएगा। इसके बाद 50+ एज वाले आएंगे। इन सब के बीच वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी सिचुएशन खराब है, मसलन किसी को डायबिटीज है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, तो वो प्रायोरिटी में फिर ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। हालांकि नेताओं की प्रायोरिटी अभी साफ नहीं हो पाई है। नेताओं से जुड़ी एक दिलचस्प बात, जो विज साहब हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें भी यही डोज लगा था। भारत बायोटेक, ये जिसका नाम हम बता रहे हैं, जिसे आज परमिशन मिली है, कोवैक्सीन, इसका डोज लगा विज साहब को, पहला डोज लगा और वो घूमने लगे। बाद में उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। तब भारत बायोटेक ने साफ भी किया था कि डोज पूरे लगाने होंगे। ये एक दिलचस्प बात थी, इसलिए हमने आपको याद दिलाई। तो कुल वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और अब तेजी से काम हो सकेगा। दरअसल इंतजार इस बात का किया जा रहा था। शुरुआती 6 महीने चुनौती से भरे हुए, वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस, और जैसे जैसे आगे इसमें हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये साफ होगा कि क्या सिचुएशन आती है, क्या समस्याएं आती हैं। तो डीसीजीआई ने तमाम जो पैमाने हैं, परीक्षण के आंकड़े देने होते हैं। ह्यूमन ट्रायल जब शुरू होता है, ये बताना होता है हमने इतने एनिमल्स पर टेस्ट किया है इस वैक्सीन को, हमने फर्स्ट फेज में इतने ह्यूमंस पर किया है, फिर सेकंड फेज में ये हुआ है, फाइनल फेज में ये हुआ है। पहले ये बहुत लंबे चला करते थे, लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन थी तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद इन्हें थोड़ा छोटा किया गया। तो डीसीजीआई को वो आंकड़े जमा होते हैं, डीसीजीआई देखता है कि मानकों का इस्तेमाल किया है, नहीं किया गया, तभी वैक्सीन के इस्तेमाल को इजाजत मिलती है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की जो संस्था है SEC, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, विषय विशेषज्ञों की जो कमेटी थी, उसने मंजूरी दी और अब डीसीजीआई का इंतजार किया जा रहा था, डीसीजीआई ने अभी मंजूरी दे दी है। तो कोवैक्सीन को इजाजत मिल गई है और ड्राई रन कल किया जा चुका है। ये आपने तमाम तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखी हैं।
कोविशील्ड, कोवैक्सीन इन्हें मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड को पहले ही मिल चुकी थी। ब्रिटेन में भी यही जो लग रही है, इसमें ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ये शामिल है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा भोपाल का रिएक्शन हम जान लेते हैं। सभी के नजरें टिकी हुई थी, हालांकि थोड़ा जटिल मसला है, बावजूद इसके लोग इतना समझ रहे हैं कि भाई अगर ये दवा बनेगी, टीका बनेगा और जल्दी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अनुराग, इंतजार किया जा रहा था डीसीजीआई का और कि क्या मिलती है, भारत बायोटेक को परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, ये तमाम चीजें। परमिशन मिल गई है, किस तरीके के रिएक्शन, और वो भी बताएं कि लोग कैसे वेट कर रहे थे। वो भले ही इसको जटिलता से ना समझ पाए पर इंतजार जरूर सब कर रहे थे। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए देश के लोगों को, खास तौर पर मध्य प्रदेश के लोगों को भी लंबे समय से इस बात को लेकर इंतजार था कि कोरोना को लेकर वैक्सीन कब तक आ जाएगी और कब तक कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी। इसी बात पर सभी की नज़रें टिकी हुई थी और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद इस महीने 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन निकल कर सामने आएगी और उसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। तो जो अब खबर निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार और जो केंद्र सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग है उसने जो मंजूरी दी है, उसके बाद अब ये आस जग गई है कि कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी, जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन थी उसको इंडिया में मंजूरी दी गई है और उसके बाद लोगों में जरूर इस बात को लेकर आशा जगी है कि अब कोरोना से कहीं ना कहीं मुक्ति उनको जरूर मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो कल ड्राई रन किया गया था, अलग अलग जगह पर वो ड्राई रन किया गया था जो कि सफल रहा था पूरी तरीके से। और उसके अलावा यदि हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बात भी करें तो ये 23,000 से ज़्यादा लोगों पर इसका जो है ट्रायल किया गया था और 70% ये पूरी सफल बताई जा रही है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मंजूरी दी गई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब ये खुशी की खबर जरूर हो सकती है कि कोरोना वैक्सीन को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है मंजूरी दे दी है। तो कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। अच्छा अनुराग, चूंकि आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल लोगों से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो चूंकि उनकी जानकारी डीसीजीआई, ये पहली बार ही हुआ है कि कोरोना वायरस के अटैक के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा डीसीजीआई भी होता है, आईसीएमआर भी होता है। इन स्थितियों में सहज जानकारी के लिए सबसे पहले अगर कोई किसी को फोन लगाता है तो वो होता है रिपोर्टर। आपसे भी लोगों ने फोन लगाया होगा कि भाई ये वैक्सीन का क्या सीन है, कैसे मिलेगी, हमको कब मिलेगी, कितने की मिलेगी, ऐसे दिलचस्प सवाल आपके सामने भी आए होंगे। बिल्कुल ललित, देखिए लगातार लोग इस बात को लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि कब तक कोरोना की वैक्सीन आएगी और जो ट्रायल किया जा रहा था उस ट्रायल में शामिल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जरिए ही वैक्सीन का ट्रायल रन किया जा रहा था। तो लोगों को खासी उम्मीद थी कि इसका ट्रायल उनके ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है उसके बाद अब लोगों को ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करने के बाद कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कब कब लगेगा, ये आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट निकल कर आएगी। लेकिन लोगों में दिलचस्पी जरूर इस बात को लेकर है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन को जो मंजूरी मिली है वो भारत में किस तरीके से निर्माण उसका किया जाएगा और किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि कल भी जो ड्राई रन ट्रायल हुआ था उसके तहत भी ये कहा गया था कि बर्फ आइस पैकेट के अंदर भी उस वैक्सीन को रखा जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा जिसमें वैक्सीन को रखा जा सकता है इसको लेकर हालांकि आज लोगों के डीसीजीआई ने दिलो दिमाग ये बड़े राहत की बात है के सवाल है। तो अब उनका कि डीसीजीआई आज जब अनाउंस कर रहा था तो उन्होंने संभवतः दोनों वैक्सीन के बारे में चर्चा करते हुए -2 to 8 ये टेम्परेचर कहा है। इस पे इन परिस्थितियों में अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ज्यादा जटिलतम चीजें नहीं जाएंगी, वरना अगर बाकी जगहों की बात कर ली जाए, बाकी टेक्निकलिटीज की, तो कोल्ड चेन एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। खैर इस पर अभी चर्चा करेंगे, लोगों की रिएक्शन पर भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या तो बड़ी खुशखबरी ये कि जो भारत की वैक्सीन है, भारत बायोटेक की, आज उसे भी परमिशन मिल गई है, मंजूरी मिल गई है आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल की। कोविशील्ड को पहले मिल चुकी है, अब कोवैक्सीन, ये अलग अलग नाम है। तो कोविशील्ड को पहले मिल गई थी, कोवैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैडिला का जिक्र किया गया, कहा गया 3rd फेज का ट्रायल इनका होगा, 26,000 से ज्यादा पर इनको ट्रायल करना होगा। तो वैक्सीन पर गुड न्यूज,
2 वैक्सीन को अब इजाजत मिल चुकी है आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल की। यानी अब टीकाकरण वैक्सीनेशन का रास्ता साफ है। डीसीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है। कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में ये जानकारी दी गई। एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही ये सिफारिश कर दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII इसकी कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इसके लिए इंतजार किया जा रहा था। प्रेजेंटेशन हुआ, अपना डाटा सबमिट किया गया, फिर एक्सपर्ट कमेटी ने इसको देखा, फिर डीसीजीआई ने इसे देखा और अब इसे भी आपातकाल के लिए मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इसमें जो एस्ट्राजेनेका है वो भी एक पार्टनर है और इन्होंने ये दावा किया है कि हमारे पास 5 करोड़ खुराक है, मार्च तक हम 10 करोड़ खुराक कर लेंगे। कोविशील्ड ने, कोवैक्सीन मतलब भारत बायोटेक। भारत बायोटेक, ICMR और NIV पुणे, इन तीनों का कोवैक्सीन है, उसे परमिशन मिल गई है। Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct. और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। किस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है ये आपको नजर आ रहे होंगे। इंदौर से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन हमें बताएंगे क्या हलचल आज हुई जबलपुर में जब वहां पर लोगों को पता चला कि भाई वैक्सीन की परमिशन मिल गई है। अनुराग लगातार जवाब दे ही रहे थे। सबसे पहले रिएक्शन ले लिए जाए। अरुण, कैसा कुछ रिएक्शन रहा? लोग भले ही बहुत ज्यादा टेक्निकल ना जाए कि भैया क्या टीका बन रहा, कौन बना रहा, कैसे नहीं बना रहा, पर यह तो जरूर उनके जहन में होता है कि भैया आज परमिशन मिल रही है, अपने को टीका जल्दी मिलेगा। किस तरीके के रिएक्शन अरुण? बिल्कुल, देखिए कोरोना को लेकर इंदौर हॉटस्पॉट रहा है और 55,000 से ज़्यादा यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। 884 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में इंदौर तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब कोरोना की वैक्सीन आए और इस बीमारी से निजात मिले, क्योंकि आर्थिक राजधानी है और यहीं से अर्थव्यवस्था लगभग 70% अर्थव्यवस्था इंदौर से चलती है मध्य प्रदेश की। तो ऐसे में लोग बहुत परेशान थे, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आने की खबर मिली तो काफ़ी खुशी लोगों में है। और ख़ास तौर से भले ही अभी इमरजेंसी में ये वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही हो, और लेकिन उसके बावजूद लोग काफ़ी खुश हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं। जी बताइए, कोरोना की वैक्सीन अब आ गई, कैसा लगा आपको? काफ़ी दिन से इंतजार हो रहा था इंदौर में। जी खैर, ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए और ख़ासकर इंदौर के लिए। इंदौर के क्षेत्र लगभग 25 से 30 कंटेनमेंट जोन में रहे हैं और उसके बाद भी पूरा अर्थव्यवस्था और पूरी पाबंदियों के साथ निजात मिलने की कोशिश जारी है। और यह वैक्सीन आई, खुशखबरी सबको, ये खास करके इंदौर वासियों के लिए पाबंदी 8 से 10 बजे पूरे बाजार बंद हो जाना, पूरे पाबंदियों में रहना पड़ता था और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। इंदौर देखिए पाबंदियों के बीच रहा है, काफ़ी पाबंदियां इंदौर पर लगाई गई और यही वजह है कि लोग सहमे हुए थे कि
किस तरह इस बीमारी से निजात मिल पाएगी। लेकिन जब वैक्सीन आई है तो अब लोगों को ज़रूर आशाबंदी है और अब लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद उनके काम धंधे फिर से उसी रफ्तार में शुरू हो जाएंगे, रफ्तार पकड़ लेंगे। उसके साथ ही जो इंदौर जो शहर है, जिस जीता जागता शहर इसको कहा जाता है, करीब 4 बजे तक तो यहाँ का सराफा बाजार ही खुला रहता था, खाने पीने के शौकीन यहाँ पहुँचते थे। और ऐसे में वैक्सीन आ गई, ऐसे लोगों को जो स्वाद के शौकीन लोग हैं वो भी यहाँ पर अब पहुँचेंगे और जो 56 दुकानें दूसरे बाजार हैं वो भी अब खुलेंगे और पूरी रफ्तार अब ये आर्थिक राजधानी पकड़ेगी और वैक्सीन से लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी जी, आपके यहाँ तो डर थोड़ा इस वजह से भी ज्यादा हो गया था कि वहाँ के जो अफसरान हैं वो सिंघम स्टाइल में काम करते हैं, वो तनाव इतना बना देते हैं दरअसल कि सब्जी भी हम देंगे, दूध भी हम देंगे, सब हम बांटेंगे, आप तो खाना भी मत बांटो। खैर उस पर नहीं जाते हैं आज। अनुराग लगातार बने हुए, पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, किस तरीके का रिएक्शन आपको मिला जब ये जानकारी लगी कि भाई एक वैक्सीन को और परमिशन मिल गई है, भारत में टीका अब जल्दी लगना शुरू हो जाएगा, क्या रिएक्शन रहा लोगों का? जी ललित, जबलपुर में भी बिल्कुल बेसब्री से लोगों को इंतजार था और लोग यही कह रहे थे कि 2020 जो है वो कोरोना संक्रमण का साल था और 2021 जो है वो कोरोना संक्रमण से मुक्ति का साल रहेगा। तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास था, उन्हें भरोसा था कि भारत की सरकार, भारत का स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो इस वैक्सीन का खोज लेंगे और कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। तो लोगों को इंतजार था और अब चूंकि दूसरी वैक्सीन को भी परमिशन मिल गई है ट्रायल के बाद में, और अब जब से शुरुआत होगी लोगों को वैक्सीन लगाने की, तो लोगों को भरोसा है कि इस बीमारी से भी मुक्त मिलेगी और वापस धीरे धीरे उनकी जो जिंदगी में ब्रेक लगा था, एक लंबा ब्रेक लगा था, उससे निजात मिलेगी और फिर से पटरी पे लौटेंगे, आम जिंदगी फिर से सहज हो जाएगी और सुगम हो जाएगी। तो लोगों को इंतजार था। अब स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है कि कब से वो क्या तैयारी करता है। हालांकि जबलपुर का जो स्वास्थ्य महकमा है, जिला प्रशासन है, वो भी पूरी तैयारी करके बैठा है कि जैसे ही परमिशन मिलेगी और वैक्सीन जबलपुर पहुंचेगी तो स्वास्थ्य विभाग को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद जो गंभीर मरीज हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। जबलपुर में अगर आंकड़ों की बात करें तो 15,500 लगभग जो संक्रमित हैं उनकी संख्या है और अभी भी 417 लोग जो है वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। 242 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं जबलपुर में। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में ही कोरोना का मरीज पाया गया था, जिसके बाद जबलपुर से लेके धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में फिर मरीज बढ़ते गए और जो संख्या रही है, जो आंकड़े रहे हैं, उन्होंने लोगों को इतना डरा दिया था कि लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये कोरोना वैक्सीन के जो टीके हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी और फिर से अपनी जिंदगी लोग उसी तरह जी सकेंगे जैसे 2020 के पहले जी रहे थे। तो बहरहाल अब इंतजार लोगों को ये है कि कब से वैक्सीन लगना शुरू होगी। जी, जबलपुर के साथ दिक्कत ये भी थी कि बड़ा नाटकीय रहा जबलपुर में किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे। दाखिल भी एक तरह से वायरस अगर देखा जाए तो जबलपुर के जरिए ही होता है, फिर अचानक से बहुत अच्छा कंट्रोल करते करते जबलपुर का ट्रैक रिकॉर्ड बीच में बहुत ज्यादा खराब भी हो गया। अब उस संघर्ष से मुक्ति का मौका है, इस पर बात करेंगे। अनुराग से हम चर्चा कर रहे थे। अनुराग, ड्राई रन को लेकर आप विस्तार से बता रहे थे, हालांकि ड्राई रन में कुछ चीजें और भी मिली हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, वो आप साझा करें प्लीज। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आएगी और कब उनको कोरोना से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इंदौर के बाद भोपाल हॉट स्पॉट बना हुआ था। और क्या लोग इस बारे में सोचते हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई है, इसके अलावा भारत में भी वैक्सीन जो कोवैक्सीन तैयार है उसको भी मंजूरी दे दी। अब आप लोगों को उम्मीद लग रही है कि कोरोना से मुक्ति मिलेगी? कितना डर था और अब क्या हालात हैं? सर, काफ़ी टाइम से भारतवासियों को, देशवासियों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि वैक्सीन का आना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी को बिना वैक्सीन के तो रोका नहीं जा सकता और जिस तरह से जीवन पुनः पटरी पर आए ये आशाएं हैं सब लोगों की। सर, एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो वैक्सीन है या टीका कहें तो बच्चों को ज़्यादा लगता था, लेकिन पहली बार बुजुर्गों को भी ये टीका लगेगा। तो आप लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को ही बताया जा रहा था। हाँ साहब, बुजुर्गों को और बच्चों को है, ये जल्दी से वैक्सीन आ जाए
और ये टीकाकरण हो। तो अभी तो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने दे दी है, तो अब आप लोगों को उम्मीद जग रही है कि बिल्कुल लग रही है, उम्मीद आई। चलिए, यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि जो वैक्सीन बनकर तैयार होगी। कुछ आप लोगों को लग रहा था कि नए साल में वैक्सीन बनकर आएगी और कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी? हाँ, मोदी जी का प्रयास था ऐसा कि अपने भारत में ही वैक्सीन बने, और वो प्रयास सफल भी रहा है, और इससे बहुत कुछ राहत मिलेगी देश को भी, प्रदेश को भी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को भी मंजूरी मिली है जी, तो उससे भी फायदा होगा आपको लगता है? बिल्कुल फायदा होगा उससे, और हर समाज को होगा फायदा, और बच्चों को भी होगा, बूढ़ों को भी होगा, लगभग सभी वर्ग को होगा, और अर्थव्यवस्था भी इससे सुधरेगी। जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मास्क का इस्तेमाल जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल मास्क। तो ये वो लोग हैं जो अभी फिलहाल जो कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि यदि वैक्सीन जब आ जाएगी तो उसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। चलिए, और लगातार अब बड़े लोगों के भी रिएक्शन आने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत खुशी जाहिर की है, आत्मनिर्भर भारत का भी उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट में, और लगातार चूंकि इंतजार किया जा रहा था जब तक डीसीजीआई से कहा नहीं जाएगा, डीसीजीआई से मंजूरी नहीं देगी, तब तक वो रास्ता साफ नहीं होगा। आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल की इजाजत वो दोनों को ही मिल गई है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, दोनों को परमिशन मिल गई है, और उसी के साथ अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। मैं पवन आपके पास आना चाहूंगा कि बीच में बड़ी अजीब सी परिस्थितियां बनी जब बहुत सारे अचानक से जो है कि कोविड को कंट्रोल करते करते, कोरोना को कंट्रोल करते करते जबलपुर की स्थितियां बहुत खराब हो गईं, और अब ऐसा लगता है कि हाँ, वो जो एक धब्बा लगा था वो भी धुल जाएगा। जबलपुर बहुत बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन की प्रोसेस में मदद करेगा। पवन जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से जबलपुर में सबसे पहले मार्च में 19 मार्च को पहला मरीज मिला, उसके बाद से जिस तरह से एक भय का माहौल बना था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम इससे बचेंगे कैसे। फिर प्रशासन ने जब कमान संभाली, स्वास्थ्य महकमा जब एक्टिव हुआ, तो लोगों को फिर जागरूक भी किया और लोगों को क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती गई, प्रशासन धीरे धीरे और मुस्तैद होता गया, चुस्त दुरुस्त होता गया। फिर जब टोटल लॉकडाउन लगा तो उस दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन उसके बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। तो धीरे धीरे जब स्थितियां बदलती रहीं और संक्रमण बढ़ता रहा, तो लोगों के मन में एक आशंका पैदा हो गई थी कि अब चाहे घर में रहो चाहे बाहर निकलो, आप कहीं भी रहेंगे, कोरोना से बच नहीं सकते। तो ये एक डर था जिसने लोगों को और भयभीत किया, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना कि लोग तनाव में आए, इम्यूनिटी वीक हुई, और फिर लोग ऑटोमेटिक धीरे धीरे कहीं ना कहीं से लोगों के संपर्क में आते रहे कोरोना पॉजिटिव, और वो भी संक्रमित होते रहे। हालात बीच में सुधरे भी, कंट्रोल भी हुआ, लेकिन धीरे जब ठंड शुरू हुई तो फिर से मरीज बढ़ने शुरू हो गए। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जबलपुर जो है एक बड़ा शहर भी है, आसपास कई जिले जुड़े हुए हैं जो जबलपुर से कनेक्टेड हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद जब लोगों का आना शुरू हुआ तो आसपास के जिलों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रही, और एक पूरे चारों तरफ एक भय का माहौल था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, इससे बचने के लिए घर में रहें। यदि घर में रहते हैं तो फिर उनकी दिनचर्या, उनका आर्थिक स्थिति, उनके नौकरी, उनका व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, सारी चीजें प्रभावित हो रही थी, और ये साल कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित रहा। तो अब जो है लग रहा है, उम्मीद जाग रही है कि अब शुरुआत होगी, और जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ा था वैसे ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति का रास्ता भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और लोग इस महामारी से, इस वैश्विक महामारी से बचेंगे, और जबलपुर फिर से अपनी पटरी पर लौटेगा। जी जी, जबलपुर फिर से पटरी पर लौटेगा। इसी तरह के धब्बे का जिक्र आज मैं फिर करना चाहूंगा इंदौर के लिहाज से भी। अरुण, वो घटना थी, सबसे पहले आप ने वो तस्वीरें लेकर आए और एक चर्चा छिड़ गई कि किस तरीके से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमला हो सकता है। तब जो शायर थे इंदौरी साहब, वो भी बहुत आहत हुए थे कि कम से कम इंदौर से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वहां पर कोई हमला, स्वास्थ्य हमले पर इस तरीके का हमला हो जाएगा। अब वो धब्बा धोने का मौका है। जब भी हम टीकाकरण की प्रोसेस में जाएं तो उन्हीं इलाकों से ऐसी आवाजें आनी चाहिए कि पहले जरूरतमंद को टीका दो, हमें बाद में टीका दे देना। अरुण,
बिल्कुल, देखिए इंदौर ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ खोया है। जो जिस शायर की आप बात कर रहे थे, राहत इंदौरी, उनकी भी मौत कोरोना के चलते हुई है। तो ऐसे में इंदौर ने कोरोना ने पूरी तरह से झकझोर कर रखा हुआ है। 24 मार्च को यहाँ पहला मरीज सामने आया था, सबसे बाद में इंदौर में कोरोना मरीज सामने आया था, लेकिन उसके बाद से सबसे ज़्यादा मरीज इंदौर में मिलते रहे और जो दूसरी लहर जो कोरोना की आई वो सबसे खतरनाक रही इंदौर के लिए और 10,000 से ज़्यादा मरीज 15 दिन में ही इंदौर में मिल गए थे। तो ऐसे में लगातार ये बात की जा रही थी कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी आ जाए, लोग इंतजार कर रहे थे। तमाम पाबंदियां शहर पर लगी। हमने आपको बताया कि इंदौर जीवंत शहर माना जाता है, 24 घंटे यहाँ पर चहल पहल रहती है, मिनी मुंबई इसको कहा जाता है। इसके बावजूद लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे और लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी उससे लोग चिंतित भी थे। लेकिन अब जब से इन लोगों ने सुना है कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तब से अब लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं और उनको लग रहा है कि अब जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौटेगी। और अब उन इलाकों की जहां आपने बात की, चाहे टाटपट्टी वाखल हो या बॉम्बे बाजार का इलाका हो, जहां मेडिकल टीम पर हमला हुआ था। टाटपट्टी वाखल में सबसे पहले मेडिकल टीम जब सर्वे करने गई थी उस पर हमला हुआ था और उसके बाद से जो मेडिकल की टीम है वो इस इलाकों में हालांकि काम तो कर रही थी लेकिन डरी हुई जरूर दिख रही थी। लेकिन अब जो हालात हैं वो सुधर रहे हैं और अब आपने जो कहा कि उस इन इलाकों से आवाज़ आनी चाहिए जब कोरोना की वैक्सीन आ गई है कि जो कोरोना की वैक्सीन उन इलाकों में भी पहुंचे जहां सबसे ज़्यादा लोगों ने इस बीमारी को झेला है और उस इलाके के लोग सबसे पहले पहल करें, आगे आए और स्वागत करें इस वैक्सीन का। ये बड़ी बात है ललित, वाकई स्वागत करें। और अब थोड़ा ट्रायल पे चर्चा कर ली जाए। जो वैक्सीनेशन का हमने ट्रायल लिया है, अरुण आपने भी देखा होगा काफ़ी करीब से किस तरीके से उसमें पूरी प्रोसेस थी, सेंटर बनाए गए, तमाम उसमें कवायद की गई। क्या कहीं लगता है कि कुछ जगहों पर अभी भी चुनौतियां हैं और उन पर काम करने की ज़रूरत है? यही सवाल मेरा पवन और अनुराग आपसे भी रहेगा। क्या वो चुनौतियां नज़र आती हैं? संख्या अभी भी कम है, जैसे पूरे देश का अगर एक आंकड़ा देख लिया जाए, थोड़ा एक अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे दें। आप सब बने रहिएगा कि हमारे पास तकरीबन 1 लाख वैक्सीनेटर्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग अगर थोड़ी और भी आगे जाती है तो वो संख्या 1.25 लाख करीब वैक्सीनेटर्स होते हैं। इसके अलावा कोल्ड चेन को मेंटेन करना वो अपने आप में एक बात है। हालांकि आज साफ कर दिया गया कि 2 से 8 तक का ही टेम्परेचर इसे चाहिए सुरक्षित रखने के लिए, लगाने से पहले तक की स्थिति में। तो ये स्थितियां साफ हो गई हैं, बावजूद इसके चुनौतियां कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। रिएक्शन लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बधाइयां दी हैं सभी को, वो भी जरा अपने दर्शकों को बता दें। और जो आधार पूनावाला है, CEO हैं दरअसल ये सीरम के, इन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि ट्वीट कर देश को उन्होंने बधाई दी। ये भी कहा कि ये एक हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जी जान से 24 घंटा मेहनत करके और ये वैक्सीन बनाई है। पूरा देश इसके लिए बधाई का पात्र है। लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। वापस चुनौतियों पर लौटते हैं। अब हमारे पास वैक्सीन है, अब हमारे पास टीका है, अब उसे लगाया कैसे जाना है, क्या चुनौतियां नजर आती हैं? अरुण, सबसे पहले आप। बिल्कुल, देखिए इंदौर में की अगर बात की जाए तो इंदौर में साफ कहा गया है कि वैक्सीन है वो सबसे पहले तो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगाई जाएगी, लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो युद्ध स्तर पर होगा। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जिस तरह की तैयारियां होती हैं, जिस तरह की टीम लगी होती है, उसी तरह की टीम इंदौर में भी लगाई गई है। उनकी ट्रेनिंग भी की गई है और सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ज़रूरतमंदों तक सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। इसकी तैयारियां इंदौर में युद्ध स्तर पर की गई हैं और ट्रेनिंग भी उनकी हो चुकी है। अब वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन आ भी गई है। अब सबसे पहले इमरजेंसी जो रहेगी, आपातकाल में इसको लगाया जाएगा। उसके बाद तो कुछ दिनों का समय है, उसके बाद सभी के पास ये वैक्सीन पहुंचेगी। और ऐसे में प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग का अमला है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। अलग से OPD रहेगी हर अस्पताल में। वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके लिए भी हर अस्पताल में एक अलग से OPD की भी व्यवस्था की गई है कि किसी को अगर इस वैक्सीन से रिएक्शन होगा तो उस OPD में उसका अलग से इलाज होगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी हर अस्पताल में मौजूद रहेगी, चाहे MY अस्पताल हो,
चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, वैक्सीन के बाद पर निगरानी रखने के लिए हर अस्पताल ने एक अपनी मेडिकल की टीम भी तैयार कर रखी है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे वो उस टीम में मौजूद रहेंगे जो उन लोगों की निगरानी करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी हो चुकी हैं, जो सरकार ने अपनी तैयारी की है। और इसके साथ ही जो ओपीडी रहेगी उसमें जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए अलग से जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उनमें भी एक टीम रहेगी, तीन उसमें लोग रहेंगे जो डॉक्टर रहेंगे, एक्सपर्ट वो भी ओपीडी में बैठे रहेंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ें रहेंगी जो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इस पर पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी और साथ ही जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस पूरे टीकाकरण पे अपनी निगरानी करेगा। चलिए, हालांकि एक और जो जानकारी है वो ये भी कि ट्रायल भी साथ साथ में चलते रहेंगे। जो चुनौतियां हैं, अनुराग मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ चुनौतियां नजर आई ये सवाल फिर से, और मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से आप जवाब दें अनुराग, और कोई अपडेट अगर आपके पास हो, कोई बड़ा रिएक्शन मिल पाया हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप अनुराग। कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को मंजूरी मिली है, उसके बाद अब चुनौती इस बात को लेकर है कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। यदि हम बात करें तो भोपाल में भी क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में जो है ट्रायल हुआ था, और उसके बाद उसके नतीजे को भी परीक्षण किया गया और केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि किस तरीके से वैक्सीन का स्टोरेज करना है, कोल्ड चेन बनाना है और किस तरीके से ट्रेनिंग करना है, इसको लेकर पहले से ही तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग मिलकर इस पूरे काम को देखेगा और किस तरीके से ट्रेनर्स जो हैं तैयार किए जाएंगे, इसको लेकर भी तैयारी पहले से हो चुकी है। जैसे ही वैक्सीन मध्य प्रदेश आती है तो किन किन इलाकों में उनको पहुंचाया जाएगा, किन को पहले लगाई जाएगी, जो केंद्र की गाइडलाइन होगी उसी के तहत उनका पालन किया जाएगा। तो पूरी तैयारी भोपाल के अंदर भी है कि कहां पर किस तरीके से इस वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। जो टेम्परेचर की बात की जा रही है कि 2 डिग्री के आसपास तक जो टेम्परेचर है उसमें वैक्सीन को रखा जा सकता है, तो उसके लिए कोल्ड चेन किस तरीके से विकसित होगी, इसको लेकर भी सरकार ने अभी से खाका खींचना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बीते दिनों जो है कोरोना को लेकर कई दफा बैठक कर चुके हैं और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर, चाहे उसका स्टोरेज की व्यवस्था हो या उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, उन तमाम व्यवस्थाओं को अभी से दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं ताकि हर एक इंसान तक वैक्सीन पहुंच सके। शुरुआती तौर पर किसको वैक्सीन लगेगी ये भी तय होगा और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी वैसे वैसे प्रदेश में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई भी जाएगी। तो कुल मिलाकर तैयारियां शुरुआती तौर पर हैं। अब जिस तरीके से खबरें निकल कर आएंगी उसके बाद उन तैयारियों को और तेज करना होगा ताकि जो गाइडलाइन है वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर उन गाइडलाइन का पालन करते हुए ही उसका इस्तेमाल हो सके। कहा यह भी जा रहा है कि जो वैक्सीन जिस व्यक्ति पर लगाई जाएगी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कुछ घंटों के लिए और उसके बाद उसके रिएक्शन देखने के बाद ही किसी को छोड़ा जाएगा। तो वो तमाम जो गाइडलाइन होंगी वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके से उनका पालन किया जाना है, भोपाल में कहां पर किस तरीके से उनका इस्तेमाल होगा, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बैठक करके खाका तैयार किया जा चुका है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की थी, तब इस बात के निर्देश दे दिए थे कि वैक्सीन आने से पहले वो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जुटा लिया जाए जो वैक्सीन के स्टोरेज और कोल्ड चेन के लिए जरूरी होती है। उन्हीं निर्देशों के तहत जो है कोल्ड चेन विकसित करने का काम किया जा रहा है। कहां पर किस तरीके से वैक्सीन को रखा जाएगा वो तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो चाहे भारत बायोटेक वैक्सीन जो तैयार हुई है कोवैक्सीन उसकी बात हो या फिर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, उनको किस किस तरीके से कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उन तमाम बातों को लेकर लगातार जो है तैयारियां शुरू से ही की जा रही हैं और उसके बाद अब जो गाइडलाइन जारी होंगी उनका भी पालन किया जाएगा। गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अब जरा रिएक्शन पवन से भी ले लेते हैं। पवन, किस तरीके की चुनौतियां, क्या कुछ कमी नजर आती है, उसे लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी? अब जब आप जिला अस्पताल का राउंड लगाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो कितने तैयार है, मैदानी अमला कितना तैयार है जबलपुर का? जी ललित, जबलपुर का मैदानी अमला जो है यदि बात की जाए तो जो अधिकारियों से चर्चा हुई है
उनका कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे भी गाइडलाइन में निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों को इसमें अपनी ताकत झोंकना होगी और एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाना होगा, मतलब बाकी कामों को थोड़ा समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम प्रॉपर और सिस्टमेटिक ढंग से हर उस जरूरतमंद तक पहुंचेगा कि वैक्सीन मिलेगी जिसको ज्यादा जरूरत है। जो इस निर्देश अभी प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं कि पहले कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य विभाग और जो कोरोना की ड्यूटी में लगे हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी लगे हैं, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद मरीजों को जो गंभीर मरीज हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, ताकि ये लोग फिर निरंतर जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो आगे लंबे समय तक कोरोना से बिना डरे अपना काम कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, उनका वैक्सीनेशन कर सकें। तीसरी चुनौती मुख्य रूप से ये रहेगी कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना कि कोरोना वैक्सीन जरूर मिल गई है लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, तो सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहें। ये ना समझें कि वैक्सीन आ गई है तो अब हमें खतरा नहीं है, खतरा अभी भी है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बीमार हैं शारीरिक रूप से, उन्हें अभी भी खतरा बना हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक हर व्यक्ति के लिए ये संक्रमण उसी तरह से प्रभावी रहेगा और उसी तरह से जानलेवा रहेगा जैसा पहले था। तो सबसे मूल चुनौती जो प्रशासन के सामने आएगी वो यही आएगी कि लोगों को अपने जिस तरह से अभी जो चला आ रहा था माहौल, इस पर वही माहौल में रहें। इस पर एक अनुराग से एक दिलचस्प जवाब लिया जा सकता है। अनुराग, जैसे हमारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे हरियाणा के, वो डोज लेने के बाद इतने प्रफुल्लित हुए कि वो घूमने लगे सार्वजनिक जगहों पर। भारत बायोटेक का ही डोज उन्होंने लिया, 8 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। ये बहुत बड़ी सीख है लोगों के लिए भी, और इस सीख का प्रचार करना बहुत जरूरी है कि अभी भी सावधानी तो बरतनी है। भले ही दवाई आ गई है पर ढिलाई अभी नहीं होनी चाहिए। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये इस बात का पालन तो हर किसी को करना होगा। वैक्सीन जरूर आ चुकी है लेकिन उसके नतीजे जब तक पूरी तरीके से सामने निकल कर नहीं आए तब तक एहतियात बरतना जरूरी होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और लंबे समय तक अस्पताल में रहे। इलाज के बाद भी उनकी कई दफ़ा तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक सिर्फ वैक्सीन का इस्तेमाल ही नहीं, वैक्सीन के जब तक नतीजे निकलकर सामने ना आ जाएं तब तक एहतियात तो बरतना जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल लगातार करना जरूरी है। और जब तक 100%, क्योंकि अभी भी जो वैक्सीन निकल कर आई है ऑक्सफोर्ड की, उसमें बताया जा रहा है कि 70 से 80% तक ही नतीजे सफल हैं। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि 70% के आसपास नतीजे निकल कर आ रहे हैं, यानी कि 100% गारंटी अभी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर गुंजाइश अभी भी बाकी है। नतीजों के जब तक बेहतर तरीके से निकल कर नहीं आए, जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उन पर सबसे ज्यादा कोरोना खतरनाक साबित होता है। तो ऐसे लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत जरूर रहे। लेकिन क्या गाइडलाइन अब निकल कर आती है वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उनका भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। वाकई गाइडलाइंस हालांकि धीरे धीरे जारी की जाएंगी। और इसी तरीके का एक रिएक्शन अरुण से भी पूछ लेते हैं, चूंकि अरुण ने इन सब चीजों को भी कवर किया है कि अचानक से चुनाव का सीजन आ गया, 3,500 हजार लोग एक जलसे में एक साथ शामिल हो रहे हैं, उसके बाद जांच भी नहीं हो रही है। वैसे तो अपने यहाँ कोरोना जो है वो नेताओं से डरता है, क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़, लेकिन अरुण आम लोगों को अभी भी थोड़ा सावधान रहना होगा। और ये सवाल इंदौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदौर बड़ा खिलंदड़ और मस्त मौला शहर है। अरुण। बिल्कुल, देखिए अभी भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन जरूर आ गई है लेकिन वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन को हर साल लगाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन 28 दिन का होगा, आपको वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक अस्पताल में वेट करना होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैला हुआ था। उस दौरान भी चुनाव हुए और चुनाव में भारी भीड़ जुटी और इस भीड़ की वजह से भी कोरोना संक्रमण फैला। साथ ही जब त्यौहार आए तो त्योहारों पर लोग बाज़ारों में निकल गए, चाहे दीपावली का त्यौहार था, दशहरे का त्यौहार था, उसके बाद भी लगातार संक्रमण यहाँ पर फैला। और अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल में अभी 2 विधायक, जो पूर्व मेयर है मालिनी गौड़ बीजेपी की विधायक है, वो कोरोना संक्रमित हैं और रमेश मेंदोला
जो बीजेपी के विधायक है वो अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं, तो 2 विधायक फिलहाल अभी भी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं। इसलिए ऐसे में एहतियात बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। खासतौर से राजनेताओं और आम लोगों को भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन जरूर आई है पर अभी वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं है। इसलिए अभी की फिलहाल कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। जी जी जी, चलिए, तो तमाम हमारे सहयोगी जिन्होंने लगातार ये रिएक्शन पहुंचाए, और ये वही लोग हैं जिनसे बहुत टेक्निकलिटीज नहीं समझता है मध्य प्रदेश का आदमी, छत्तीसगढ़ का आदमी या भारत का आदमी, एक आम आदमी, वो इन्हीं सबको फोन लगाकर पूछता है कि अनुराग बताइए यार, ये दवाई सुना है आ गई, हमको कैसे मिलेगी, कितने पैसे में मिलेगी। पवन से पूछता है, अरुण से पूछता है। यही वजह है कि इनका रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। पर एक बात जो सबको समझनी होगी कि अभी भी सावधानी आपको बरतनी होगी। प्रायोरिटी सेट है, सबसे पहले कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर, एबो 50 से ज्यादा के लोग या जो गंभीर बीमारियों से त्रस्त हैं। आप तक दवाई आने में थोड़ा वक्त लगेगा। न्यूज़ 18 लगातार आपको ये बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा, हर व्यक्ति को दवाई मिलेगी, टीका मिलेगा, ये न्यूज़ 18 की गारंटी है, लेकिन सावधानी